हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो रहेगी 10th स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी एग्ज़ाम देनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से पेपर जो हैं वो आपके आने वाले हैं। अभी जस्ट मैंने जब HP बॉस में चेक किया तो हमें जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट जो है वो मिला है। तो चलिए चेक करते हैं किस तरीके से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो आपके 1 मार्क के होते हैं, जैसे 4 ऑप्शंस होती हैं ना आपकी, उसमें से आपने चूज़ करना होता है। तो वो जो हैं आपके 12 आने वाले हैं। और 12 मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 12 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। देन आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर, जिसमें आपकी डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं या 1 वर्ड मतलब जैसे किसी चीज़ के बारे में सिंपल सी, ज़्यादा डिटेल्ड नहीं, लेकिन सिंपल सी एक लाइन में आंसर पूछ लिए, तो वो वेरी शॉर्ट आंसर जो हैं वो आते हैं इस तरीके से। तो वो होते हैं 9 क्वेश्चन, तो 18 मार्क्स यहाँ पे ये बन जाता है आपका। ठीक है, फिर आता है शॉर्ट आंसर जो कि 3 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो ऐसे ऐसे आपके 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें हो सकता है कि आपको उस चीज़ के बारे में डिटेल क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, रीज़न पूछे होंगे उसके होने के, कॉन्सिक्वेंसीज, ठीक है, कॉज पूछे होंगे। तो यही सारा जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वो जो होंगे वो आपके 5 मार्क्स 5 क्वेश्चंस होंगे 3 3 मार्क्स के, मीन्स कि 15 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि लॉन्ग आंसर में कम्प्लीटली एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 मार्क्स के जो हैं आपके 3 क्वेश्चन पूछेंगे, तो 15 मार्क्स यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड 1 वर्ड, जिसमें कि आपकी इस बार असर्शन और रीज़न भी आने वाली हैं, तो 12 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर 18 मार्क्स के आएंगे, शॉर्ट आंसर 15 मार्क्स के आएंगे, लॉन्ग आंसर भी 15 मार्क्स के आएंगे, और टोटल जो है वो आपके 60। ठीक है, 60 मार्क्स बन गए। आपको पता है कि 60 मार्क्स का पेपर आता है, 40 मार्क्स जो है वो असेसमेंट जाती है, मींस असेसमेंट प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स। ठीक है, जो कि टीचर के हाथ में होते हैं। आपके 40 मार्क्स स्कूल से लगाए जाते हैं, एंड 60 मार्क्स आपके हाथ में है कि आपने कितने पढ़ा है उस हिसाब से। अब यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस हैं 29। अब 29 में भी पार्ट A 1 2 ऐसे, मतलब इस तरीके से ABC करके जो है वो हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो है 29 है। तो ये तो थे हमारे कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें हमें देखने को मिलेंगे पेपर में, एंड किस किस तरीके से मार्क्स अलॉटमेंट होगी। अब हम बात करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कितने कितने मार्क्स का रहता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से ही पेपर जो आएगा। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर यहाँ पे 15 मार्क्स का बोला है तो पेपर में भी आपको 15 मार्क्स का ही देखने को मिलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जस्ट एक ब्लूप्रिंट है कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए कि सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, जो कि केमिस्ट्री के होते हैं, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, उन चैप्टर में से आपको आएगा 19 मार्क्स का। ठीक है, तो 19 मार्क्स का जो है वो आपका मतलब आने वाला है केमिस्ट्री पोर्शन में थे, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर में से। देन अगर मैं बायो की बात करूँ, 5th 6th 7th और 8th, ये होते हैं बायो के चैप्टर्स, जिसमें से भी आएगा 19 मार्क्स का। अब ऐसा नहीं है 19 मार्क्स सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर, ये हर टाइप के आंसर, क्वेश्चन आंसर आएंगे इसमें से। नेक्स्ट है आपका फिज़िक्स में 9th 10th 11th 12th, तो ये चैप्टर रहने वाले हैं, जिसमें से 18 मार्क्स का पेपर आने वाला है। ठीक है, और लास्ट एक और चैप्टर है एनवायरनमेंट, तो उसमें से आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा गेस लगा सकते हो कि आपको कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं और कौन से नहीं आते हैं, तो उस तरीके से आपने स्टडी कर लेनी है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स हो गए 60। तो इस तरीके से जो हैं ये रहते हैं आपके आंसर, क्वेश्चन आंसर्स। इसमें क्या होता है, 5 मार्क्स में, जो कि कुछ सालों से, 1-2 सालों से ये देखा जा रहा है कि 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, रैदर दैन आपकी ड्राइंग जो स्ट्रक्चर होती है उसके अलावा
डिवीज़न्स आती हैं, जैसे 2 3 1 इस तरीके से, मतलब 2 और 1 ऐसे करके 5 नंबर बनाए जाते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक से। ठीक है, तो इसकी वीडियो अलग से बनाई जाएगी कि आपने किस तरीके से जो है कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और कौन से आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। देन अगर तैयारी की बात करूँ तो आपको पता है फरवरी मंथ ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। ठीक है, एंड आपको जो है अब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली हैं। जो बच्चे अभी तक सीरियस नहीं हुए अपने स्टडी को लेके वो ज़रूर हो जाएं, अपना एक टाइम टेबल ज़रूर बना लें एंड उस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।